कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, नए कपड़े खरीद लिए, हॉस्टल की पैकिंग भी हो गई है, इंस्टा के बायो में लिख दिया है स्टूडेंट एट XYZ कॉलेज, सब रेडी है, राइट। लेकिन एक मिनट, क्या तुमने कॉलेज लाइफ के असली चैलेंजेस के लिए तैयारी की है? कॉलेज सिर्फ क्लासेस, असाइनमेंट्स और दोस्ती तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी फ्यूचर की डायरेक्शन को तय करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसी चीज़ है जो हर कॉलेज स्टूडेंट को जान लेनी चाहिए पहले दिन से पहले, वरना रिग्रेट तो गारंटेड है और पैसा वेस्ट वो तो होगा ही होगा। सोचो, एक फ्रेशर स्टूडेंट जब कॉलेज में एंटर करता है तो सबसे पहले वो क्या खरीदता है? एक महंगा फ़ोन, ताकि इंस्टाग्राम पे नए कॉलेज लुक के साथ सेल्फीज अच्छी आएँ, रील्स हाई क्वालिटी हो और स्टेटस पे लोग इंप्रेस हो जाएं। लेकिन जब कॉलेज की रियलिटी सामने आती है कि भाई नोट्स बनाने हैं, PDFs डाउनलोड करने हैं, इंटर्नशिप के लिए रिज्यूमे बनाने हैं, पावर पॉइंट बनाना है, तब फील होता है कि भाई अपने पास तो लैपटॉप है ही नहीं। अब फ़ोन पर गूगल डॉक्स खोलकर रिज्यूमे बनाना या फिर कोडिंग सीखना कोई स्मार्ट आइडिया तो है नहीं। ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये हर दूसरे स्टूडेंट की कहानी है जो दिखावे के चक्कर में अपनी प्रोडक्टिविटी की असली ज़रूरत को भूल जाता है। सच तो ये है कि 1 लाख का प्रीमियम फ़ोन जो है ना, वो सिर्फ तुम्हें एंटरटेनमेंट और इमेज ही देगा, लेकिन एक 60,000 का अच्छा लैपटॉप और 20 से 25,000 का एक अच्छा फ़ोन तुम्हें करियर और ग्रोथ देता है। लैपटॉप तुम्हें कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग सब कुछ सीखने और करने का प्लेटफॉर्म देता है, और फ़ोन बस एक रिलायबल डिवाइस चाहिए होता है फॉर बेसिक कॉल्स, बेसिक ऐप्स और कैमरा फॉर टेकिंग नोट्स। एक स्टूडेंट के लिए 20 से 25,000 का फ़ोन भाई इनफ होता है। और दूसरी तरफ लैपटॉप तुम्हारी स्किल और लर्निंग की बैकबोन बन जाता है, क्योंकि कॉलेज का असली काम तुम्हारा फ्रंट कैमरा नहीं, तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है वो डिफाइन करता है। और आयरनी तो ये है कि भाई जो तुमने 1 लाख रुपए का फ़ोन लिया है वो 6 से 8 महीने बाद ही पुराना लगने लगता है, नए मॉडल्स आ जाते हैं और तुम्हारा डिवाइस जो है वो एक कॉमन डिवाइस बन जाता है। लेकिन जो 60,000 का लैपटॉप तुमने स्मार्ट थिंकिंग से लिया है वो 3 से 4 साल तुम्हारा कॉन्स्टेंट टूल रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, इंटर्नशिप हो या फिर तुम्हारे खुद का स्टार्टअप आइडिया। इसलिए अगर तुम अभी अपने कॉलेज के स्टार्ट में हो तो एक सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर वेस्ट। क्योंकि दिखावा जो होता है ना वो कुछ दिन का ही होता है, पर स्किल्स और टूल्स तुम्हें लाइफ लॉन्ग एम्पावर करती हैं। रियल फ्लेक्स वही है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारे काम में दिखे, ना कि तुम्हारे कैमरा के मेगापिक्सल में। आज भी इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एक ही मंत्र को फॉलो करते हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बट आज के समय में ये अप्रोच जो है ना आउटडेटेड हो चुकी है। मार्क्स जो होते हैं ना वो सिर्फ एक गेट कीपर है या फिर एक एंट्री पास मान के चलो। असली गेम जो होता है ना वो इनके बाद शुरू होता है, स्किल्स का। तुम्हारे 90% मार्क्स या फिर 9 CGPA का कोई फायदा नहीं है अगर तुम पे एक बेसिक एक्सेल शीट बनानी नहीं आती है, फॉर्मल ईमेल लिखने में कंफ्यूज हो जाते हो या फिर टीम के साथ काम करना नहीं आता। आज कंपनीज को रट्टा लगाने वाले लोग नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए जो रियल लाइफ सिचुएशन को समझें और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो तुम्हारे रिज्यूमे को तो शॉर्टलिस्ट करा देंगे, बट जॉब तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उस काम को कर पाओगे। कॉलेज में सिलेबस जो है ना वो सबके लिए सेम होता है, पर सक्सेस जो है ना उसी स्टूडेंट को मिलती है जो कॉलेज सिलेबस से बाहर निकल के एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, नई स्किल्स सीखता है। जैसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर DS से पकड़ के बैठ गया तो वो भीड़ का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वही स्टूडेंट गिटहब पे जाके प्रोजेक्ट शेयर करता है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसका इंप्रेशन जो होगा ना वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। आज यूट्यूब, लिंक्डइन और काफ़ी सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स पे कई सारी स्किल्स अवेलेबल हैं, बस ज़रूरत है तो राइट माइंडसेट की। जब तक तुम ये सोच रहे हो कि अभी तो यार पढ़ाई कर लेते हैं, स्किल वगैरह बाद में देखेंगे या स्किल जो है कंपनी सिखा देगी, तब तक तुम भीड़ के पीछे चल रहे हो। जो स्टूडेंट कॉलेज के फर्स्ट डे से ही लर्निंग और एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू कर देता है, उसे प्लेसमेंट जो है ना वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि प्लेसमेंट उसे ढूंढती है। तुम्हारे पास CGPA हो या ना हो, अगर तुम्हारे रिज्यूमे में रियल वर्क है तो रिक्रूटर को सिर्फ एक ही सिग्नल मिलता है कि भाई ये बंदा रेडी है काम के लिए। कॉलेज लाइफ जो होती है ना वो मार्क्स और क्लास तक ही सीमित नहीं होती है, उसका असली वैल्यू होता है उन लोगों में जिनसे तुम जुड़ते हो, जो तुम्हारे दिमाग और माइंडसेट दोनों को एक्सपेंड करते हैं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ दोस्ती या टाइम पास कनेक्शंस नहीं होता, बल्कि उन लोगों से जुड़ना होता है जो तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे सीनियर्स जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं, प्रोफेसर्स जिनके पास इंडस्ट्री नॉलेज होती है, या क्लब हेड्स जो लीडरशिप और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर दे सकते हैं। ऐसे लोगों से बात करके तुम उन एक्सपीरियंसेस और शॉर्टकट्स के बारे में जान सकते हो जो तुम्हें कोई किताब नहीं बता सकती है। जब तुम लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट्स, लर्निंग्स और इंटरेस्ट को शेयर करते हो या फिर किसी फेस्ट में पार्टिसिपेट, कंपटीशन या स्टूडेंट क्लब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, तब तुम अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करते हो जो इंटर्नशिप, मेंटरशिप और जॉब रेफरल्स की रियल अपॉर्चुनिटीज लाता है। ये नेटवर्क जो है ना तुम्हारे कॉलेज के बाद भी तुम्हारे काम आता है, क्योंकि कनेक्शन सिर्फ एक टाइम का बेनिफिट नहीं देता बल्कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। नेटवर्किंग जो है ना वो एक सिलेबस फ्री स्किल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तुम्हारे करियर के सिलेबस पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ये तुम्हें सिखाता है कि कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली अपने आइडिया को पिच करते हैं और कैसे दूसरे लोगों के साथ मिलकर कुछ इम्पैक्टफुल क्रिएट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
नेटवर्किंग सिर्फ लेने का ही नाम नहीं है, देने का भी है। जब तुम किसी जूनियर को गाइड करते हो, किसी के प्रोजेक्ट में हेल्प करते हो या किसी का जेन्युइनली सपोर्ट करते हो, तभी एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल नेटवर्क क्रिएट होता है। ऐसे रिश्ते कॉलेज खत्म होने के बाद भी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज का सोर्स बन जाते हैं। कॉलेज लाइफ में हम अपनी क्लासेस और दोस्तों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। लेट नाइट तक स्क्रॉल करना, अनहेल्दी खाना, जीरो फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं जो धीरे धीरे माइंड और बॉडी दोनों को वीक कर सकता है। फटीग, एक्ने, मूड स्विंग जैसे सिग्नल्स हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं जब तक बॉडी थक कर वार्निंग ना देते। लेकिन अगर तुम अभी से थोड़ा डिसिप्लिन ला दो, जैसे वॉक करना, फिक्स योर स्लीप रूटीन, अवॉइड जंक फूड, तो तुम्हारा एनर्जी, फोकस और मूड नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। फिटनेस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। जिम ना हो तो भी यूट्यूब वर्कआउट, स्किपिंग या मॉर्निंग वॉक जैसे सिंपल स्टेप से शुरू कर सकते हो। जब तुम अपनी बॉडी पे काम करते हो तो सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस दोनों में ग्रोथ होती है, जो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल हैबिट है। कॉलेज लाइफ में पैसे संभालना एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना इग्नोर कर देते हैं। जब तुम्हारे पास लिमिटेड पॉकेट मनी या पार्ट टाइम इनकम होती है, तभी से तुम्हारा फाइनेंशियल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाता है। उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, ज़रूरत के लिए, फ्यूचर के लिए बचाना है या फिर सिर्फ मज़े के लिए उड़ा देना है, यही तुम्हारी सोच बनाता है। अगर तुम अभी से ही बजटिंग, सेविंग और बेसिक फाइनेंस टूल जो है यूज़ करना सीख जाओ, तो तुम फ्यूचर में सैलरी आने के बाद भी अपने पैसे को वाइजली यूज़ कर पाओगे। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे बचाना और संभालने का तरीका आना वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपने पैसे के साथ स्मार्ट होना। अननेसेसरी शॉपिंग या सब्सक्रिप्शन के बजाय अपने पैसे को स्मार्टली यूज करना। थोड़ा पैसा हमेशा साइड रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, और अगर पॉसिबल हो तो उसे इन्वेस्ट करना भी सीखना चाहिए। फ्रीलांसिंग या फिर इंटर्नशिप करके पैसा कमाना सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, लर्निंग्स के लिए भी होता है। अगर तुम्हें बेसिक चीज़ें जैसे सेविंग, इन्फ्लेशन, म्यूचुअल फंड्स या फिर ऑनलाइन स्कैम्स की समझ कॉलेज टाइम में ही आ गई, तो तुम फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। कॉलेज में ही अगर पैसा मैनेज करना सीख जाओ तो जिंदगी भर पैसे की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। कॉलेज लाइफ में नए लोगों से मिलना या दोस्ती बनाना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यही दोस्ती आगे जाके तुम्हारा माइंडसेट और सक्सेस डिफाइन करती है। तुम्हारा एटीट्यूड, डिसिप्लिन और हैबिट्स काफी हद तक उस ग्रुप पे डिपेंड करती है जिस ग्रुप में तुम ज्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हो। अगर तुम्हारे दोस्त टाइम पास, गॉसिप्स और लेजीनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो चाहे तुम कितने भी ज्यादा फोकस्ड हो, उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस तुम्हारी ग्रोथ को जो है ना वो स्लो कर देगा। धीरे धीरे तुम इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पोस्टपोन करने लगते हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मिस करते हो और पता भी नहीं चलता है कि भाई तुम अपने गोल से जो है वो कितना दूर हो गए हो। क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो एक कॉन्टेगनस चीज है। तुम्हारे आसपास के लोगों की एनर्जी और विजन तुम्हारी थिंकिंग में घुस जाती है। लेकिन तुम्हारा सर्कल अगर उन लोगों का है जो लर्निंग, क्रिएटिविटी और ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, तो उनका मोटिवेशन जो है ना वो तुम्हें भी इंस्पायर करता है काम करने के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, हेल्दी कंपटीशन रखते हैं और तुम्हारे गोल्स में जो है ना वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। यही होती है राइट ट्राइब की पावर। कॉलेज के दोस्त जो होते हैं ना वो सिर्फ चिल करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो आपकी लाइफ की फाउंडेशन के लिए भी होते हैं। इसलिए दोस्ती करते वक्त कॉन्शियसली सोचो, क्या ये लोग मुझे बेटर बना रहे हैं? अगर नहीं, तो अपना सर्कल बदलना जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो एक बीज है। वो तभी ग्रो करेगा जब तुम सही लोगों की पॉजिटिव कंपनी में बैठोगे। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार इंटर्नशिप जो है ना वो फाइनल ईयर या प्लेसमेंट के टाइम की चीज़ है, लेकिन अगर तुम पहले या दूसरे साल में ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारा कॉलेज का टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। क्लासरूम की थ्योरी के अलावा जब तुम रियल वर्ल्ड में काम करते हो तभी समझ में आता है कि भाई स्किल्स जो है वो कैसे यूज होती हैं, डेडलाइंस कैसे संभालते हैं और प्रोफेशनल दुनिया कैसे काम करती है। इंटर्नशिप ना एक शॉर्टकट की तरह काम करता है जो तुम्हें बिना डिग्री के इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस दे देता है। शुरुआत में ये जरूरी नहीं है कि तुम पे भाई सब कुछ आए। इंटर्नशिप का मतलब यही होता है कि सीखना, एक्सपीरियंस गेन करना। इस प्रोसेस में ना तुम्हारे स्किल डेवलप होते हैं, तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होता है और तुम करियर की सही डायरेक्शन संभालने लगते हो। इंटर्नशिप का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि तुम्हारे लिए कौन सा फील्ड जो है वो बेस्ट है। जब तुम किसी फील्ड में काम करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि भाई ये जो काम है मेरे लिए बेस्ट है या फिर नहीं है। इससे जो है ना तुम अपना टाइम गलत चीज़ों में वेस्ट नहीं करते हो और अपना इंटरेस्ट पॉइंट जो है ना वो समझ जाते हो कि क्या है। जब प्लेसमेंट का समय आता है तो तुम्हारे पास एक सॉलिड रिज्यूमे होता है जिसमें रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, जो तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाता है। इंटर्नशिप से ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन सुधरती है और कुछ इंटर्नशिप से तो तुम भाई पॉकेट मनी भी कमा सकते हो और अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ भी बढ़ सकते हो। अर्ली इंटर्नशिप ना तुम्हें रियल दुनिया के लिए तैयार करती है और तुम्हारा प्रोफेशनल माइंडसेट भी डेवलप करती है। हमारा लास्ट पॉइंट है यूज योर कॉलेज रिसोर्सेज।
हमें कॉलेज में ना बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, बट दिक्कत ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ना इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। लाइब्रेरी एक्सेस, फ्री वाईफाई, इंडस्ट्री वेबिनार, एक्सपर्ट गेस्ट लेक्चर, वर्कशॉप्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, स्टूडेंट क्लब्स, और ये सब जो है ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, बट लोग जो है वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं, ना कि सीखने के लिए। सोचो तुम किसी पेड कोर्स का 5,000 का सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हो अपनी स्टूडेंट आईडी से, या फिर किसी इंडस्ट्री वाले से लाइव मेंटोरशिप ले सकते हो, तो उसका फायदा उठाना क्या स्मार्ट नहीं है? ये सब चीजें तुम्हारे रिज्यूमे, स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ के लिए गोल्ड माइन जैसी है। तो फ्री में जो चीज मिले उसका एडवांटेज लो, उसको यूज करो। कॉलेज की असली वैल्यू तुम तब समझोगे जब तुम उसके फ्री रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दोगे। एट द एंड बस यही बोलूंगा, कॉलेज लाइफ जो है ना वो एक गोल्डन चांस है अपने फ्यूचर को शेप करने का। जितने ही पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, अगर वो तुम अपने कॉलेज लाइफ में अप्लाई करते हो तो सक्सेस जो है वो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और एक पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कर देना जिसने अभी अभी अपनी कॉलेज लाइफ जो स्टार्ट करी है। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए